सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले इंडियन मार्केट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा चर्चे में रहने वाला ग्रुप अदानी ग्रुप। सो अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो इस चैनल को आप पहले से ही जानते हो। हमारे पास तो अदानी ग्रुप का कोई भी फिलहाल तो शेयर अभी भी देखने को आपने पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी जैसे मैंने आप लोगों को कहा है, मैं तो फिलहाल तो इन सभी चीज़ों से दूर ही रहने वाला हूँ। बट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलने वाली है। आने वाले समय में मतलब इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार का खेल आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड इसमें सबसे ज़्यादा फंसेगा कौन? इमोशनल इन्वेस्टर। एंड इमोशनली इन्वेस्ट कौन करता है? रिटेल इन्वेस्टर ही करते हैं। और इसके पहले भी मैंने सेम इसी प्रकार का एक वीडियो बनाया था, राइट? वो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। एंड उसी को मैं आज के इन कुछ स्टॉक्स है उसके साथ आपको लिंक करवा के बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा होने वाला है, जो कि हो भी चुका है। और आगे असली पिक्चर इससे भी आप लोगों को मतलब डरावनी देखने को मिल सकती है। वो क्या है वो भी मैं आप लोगों को लॉजिक के साथ यहाँ पे पेश करने वाला हूँ। सो वो तो पहले कि कौन से स्टॉक्स है, किससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जाने से पहले सो ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अदानी के बहुत सारे शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। हालत की अगर हम लोग बात करें तो हर किसी को पता है शेयर्स टॉप लेवल से गजब तरीके से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले। सबसे लोएस्ट लेवल पे अगर कोई है तो शायद से पोर्ट देखने को मिल रहा है 43% के आसपास यहाँ पे गिरा है। बाकी जितने भी शेयर है इससे कई गुना ज़्यादा हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले। कोई 60, कोई 70, कोई 80, तो कोई 84% के आसपास। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दो स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें इनमें देखी गई थी जिससे रिलेटेड मैंने पहले भी आप लोगों को वार्न यहाँ पे किया था। उसमें से पहला स्टॉक है दोस्तों अदानी एंटरप्राइज। यस, अदानी एंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करें तो अभी कितने पे चल रहा है? 1300 पे ये स्टॉक हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड सबसे मेन प्रॉब्लम की यहाँ पे क्या हुआ है? यस, सिर्फ ओवर वैल्यूएशन नहीं बल्कि इनके ऊपर बहुत सारे संगीन आरोप लग चुके हैं। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, मतलब शेल कंपनी, आपको पता ही अभी हिंडनबर्ग ने क्या क्या आरोप लगाए। प्लस फोर्ब्स ने भी यहाँ पे बताया है कि कैसे उनके बड़े भाई ने मतलब प्रमोटर के ही शेयर्स को यहाँ पे गिरवी रखा है, जो कि डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारे आरोप लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अदानी एंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एक महीने का चार्ट पैटर्न क्या नज़र आ रहा है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को कभी कभी रिकवरी देखने को मिलेगी और उस रिकवरी में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसेंगे, राइट? ये इससे रिलेटेड मैं अभी आप लोगों को वीडियो का लिंक भी दिखाऊंगा। एंड आप देख सकते हो आज वो जहाँ से रिकवरी हुई थी बहुत सारे लोगों ने खरीदारी की थी ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर। उसके बाद अभी आप देख सकते हो दोस्तों स्टॉक कितना नीचे आ गया, लगभग 1300 के आसपास आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ऐसा क्यों? इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दिया था। कौन सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आना चाहूँगा। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर ये एक पर्वत जैसी चीज़ है, ठीक है, पर्वत है, ये नीचे ज़मीन है। अगर आप ऊपर से अगर एक रबर की गेंद फेंकते हो क्या होगा? ऑब्वियसली वो कहीं तो जाके टच होगी ज़मीन पे और उसके बाद वो बाउंस होता है, राइट? एंड वो बाउंस दोस्तों कितना भी हो जाए वो वापस बाउंस इस लेवल तक नहीं जाता है जो इसका पुराना लेवल था। वो छोटा सा बाउंस होता है एंड वो बाउंस नीचे फिर नीचे इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल जाती है। आपने भी देखा होगा कि अगर आप ये ज़मीन पकड़ लो, ऐसे ऊपर से गया, ऐसे बाउंस, फिर ऐसे बाउंस, ऐसे चीज़ें देखने को मिल जाती है, राइट? येस बैंक के चार्ट पैटर्न में भी आपको यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, राइट? क्योंकि आरोप बहुत बड़े लगे हुए हैं एंड अभी भी ग्रुप की ओर से कोई भी ठोस कदम उठाया नहीं गया है। साइलेंट ही देखने को मिल रहा है। और मार्केट क्या कर रहा है? इस साइलेंट के चलते लगातार यहाँ पे बिकवाली कर रहा है। जितना वो साइलेंट रहेंगे उतना बिकवाली हम लोग को देखने को मिलेगा। सो ये जो बाउंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है और ऐसे मल्टीपल बाउंस आपको भविष्य में भी देखने को मिलेंगे, इसमें बड़े इन्वेस्टर नहीं फंसेंगे। बड़े इन्वेस्टर का पहले ही क्लियर हो चुका है। देखिए म्यूचुअल फंड की बात करें वो तो पहले से ही नहीं थे। डीआईएस की बात करें अभी एलआईसी के ऊपर तो पूरे दुनिया का फोकस है। ऑलरेडी उनकी जो पोजीशंस थी नोशनल प्रॉफिट से नोशनल लॉस में जा चुकी है। सो एलआईसी का और खरीदना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट नज़र आ रहा है। एसबीआई की ओर से भी इनको मदद मिलना बहुत मुश्किल आ रहा है, क्योंकि ये तो हर किसी के रडार के ऊपर है। विदेश की ओर से अगर हम लोग बात करें जिन्होंने ऑलरेडी पैसा लगाया है वही लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो पूरा जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें खरीदेगा कौन इमोशनल होके? तो रिटेल इन्वेस्टर। और जैसे मैंने आप लोगों को ये चार्ट पैटर्न यहाँ पे बताया वही चीज़ें अभी हम लोगों को एंटरप्राइज में देखने को मिली। अगर आप 6 महीने का भी डेटा देखोगे, ये देखिए ऊपर से चीज़ यहाँ पे फेंकी गई तो दिख रहा है यहाँ पे आपको एक छोटा सा बाउंस। इस बाउंस में इतने लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं, राइट, कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट? एंड आज आप देख सकते हो स्टॉक नीचे आ गया करके। मैं अगर आपको वो पुराना वीडियो दिखा दूँ तो यही अदानी एंटरप्राइज हम लोग को लगभग 1800-1900 के रेंज में देखने को मिलता था एंड आज 1300 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन सी प्रॉब्लम? कि अगर आप यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से सुन लेना, ये एग्जांपल कोई मजाक वाला एग्जांपल नहीं है, बिल्कुल सही एग्जांपल है कि ये ज़मीन है, ऊपर से आप फेंकोगे ना, जब वो बॉटम पे टच होगा वो बाउंस करेगा। बट कुछ स्टॉक ऐसे हैं अदानी के जिनको अभी तक ज़मीन मिली ही नहीं है। ज़मीन ना मिलना मतलब क्या है कि वो अभी तक
टच होके बाउंस ही नहीं हुए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अदानी ग्रीन है, आप चेक कर लेना, अभी भी उनमें हम लोग को वो चीज़ें देखने को ही नहीं मिल रही है। ये देखो ऊपर से चीज़ें फेंकी गई है, अभी भी वो नीचे 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 ही जा रहा है। कभी तो जाके ज़मीन मिल जाएगी। ज़मीन मिलना मतलब यस, फिर वो बाउंस आएगा और उस बाउंस में इतनी भीड़ आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल गणित है दोस्तों कि अगर आप इधर से अगर चीज़ों को नीचे फेंकोगे, ठीक है, समझ लेना ये वाली ही ज़मीन है, तो वो ऐसा रिकवर होगा। रिकवर मतलब जंप करेगा थोड़ा बहुत, बट अगर आप ऊपर से फेंकोगे ना तो वो ज़्यादा बाउंस करता है। सो यही चीज़ें होने वाली है। सो अदानी ग्रीन की अगर हम लोग बात करें ना, लगातार सर्किट है दोस्तों, जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुए ऑलमोस्ट सर्किट पे ही जाते हुए देखने को मिले। आप चेक कर सकते हो एक एक महीने में 60-70% स्टॉक टूटना, राइट। तो बताने का मकसद क्या है कि इसमें सिर्फ सर्किट में चीज़ें चलेगी तो लोअर सर्किट इतने लगे ना, तो एक टाइम ऐसा होगा कि इसमें अपर सर्किट भी आपको लगभग 1 हफ्ते तक भी देखने को मिल सकते हैं। यस, और वही सबसे बड़ा क्रूशल मोमेंट रहेगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए, राइट, क्योंकि वो तेज़ी देखकर इमोशनल हो जाएंगे। अरे बस अभी लगता है कि ये बॉटम बन चुका है, अभी ये तेज़ी आई है करके। और फिर बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, जैसे रिकवरी होगी, रिकवरी जैसे मैंने कहा कि 1 दिन सर्किट होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन, तो ऐसा लगेगा कि चलो अभी ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया मैटर, और वो लोग पैसा डालना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही पैसा आना स्टार्ट होगा, आपको पता ही है वो बाइंग ऑर्डर में पता चल जाता है कितने क्वांटिटीज़ आए हैं। सो जो बड़े प्लेयर एग्जिट करना चाहते हैं, फिर वो एक बार ही वापस सेल करेंगे एंड स्टॉक वापस टूट जाएगा। एंड ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा हुआ है। अगर आप येस बैंक के भी चार्ट पैटर्न पे देखोगे, आपको यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और हाल ही कहीं अगर हम लोग बात करें अदानी पावर में भी यही चीज़ें थोड़ा सा ही देखने को मिला था। थोड़ा सा मतलब अगर मैं 1 महीने का भी चार्ट पैटर्न ओपन करूं तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो 1 दिन का ही छोटा सा बाउंस था। ये वाला बाउंस देखिए लगभग 4 दिन सर्किट में चला था ये स्टॉक, आप चेक कर लेना 140, फिर ये देखिए सर्किट, फिर सर्किट दूसरे दिन, फिर तीसरा, फिर चौथा। फिर जैसे लोगों को लगा अरे ये तो सर्किट में भाग ही रहा है, खरीद लेते, और जैसे उन्होंने खरीद लिया अभी वापस जोरदार नीचे, अभी वो अटक गए, अभी ये वापस नहीं, अभी ये जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे था ना, अभी ये और नीचे जाएगा। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि मतलब खरीदना है नहीं खरीदना है, वो कंप्लीट आपका खुद का डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। पर इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि फिलहाल जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है, राइट, इतने सारे शेयर्स है बाजार में अवेलेबल, एक ही ग्रुप के पीछे क्यों भागना, राइट। तो इसके पीछे का मेजर रीज़न ये होता है कि ग्रीड, फटाफट पैसे बनेंगे, और यही सबसे महंगी चीज़ उनको यहाँ पे पड़ जाती है। एंड जैसे आप एक बार इसमें टॉप लेवल पर अटके तो आपको पता ही है कि रिकवरी करने के लिए जितना गिरता है उससे कई गुना ज़्यादा रिकवरी के लिए यहाँ पे टाइम लगता है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो बाकी के स्टॉक्स है जिनको अभी तक ज़मीन यहाँ पे मिला ही नहीं, तो उनके लिए तो बहुत ही मतलब आगे टफ रहने वाले, जैसे कि अदानी ग्रीन है, टोटल है, या फिर अदानी ट्रांसमिशन है। ये टॉप लेवल से इतने ज़बरदस्त यहाँ पे गिरे हैं, राइट। तो इनमें कभी सर्किट लगेगा अपर साइड का, तो वो इमोशनल होके अगर आप खरीदने जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें फिर आप लोगों को बाद में यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब रिकवरी होगी एक टाइम पे वापस बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा, एंड जो पुराना लेवल था उसको भी कट करके वो नीचे चला जाएगा। ये ऐसा इसके पहले भी हुआ है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करके आपको वार्न करवा रहा हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बार बार येस बैंक बोल रहा था, चलो चार्ट पैटर्न भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये 400 पे था, फिर ज़बरदस्त नीचे गिरा 200 के भी नीचे, और 200 के बाद नीचे 190 से वापस स्टॉक ने गजब की रिकवरी दिखाई। कितना रिकवरी देखी, क्यों? क्योंकि इतने टॉप लेवल से गिरा था ना, तो रिकवरी हुई, तो सबको लगा ठीक हो गया करके, और जैसे खरीद लिया कितना बड़ा गिरावट देखिए, फिर वापस जंप, फिर ऐसा। तो आप समझ रहे हो कि ऊपर से जब आप गेंद फेंकते हो तो ऐसे 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 करके चीज़ें चलती है। सो बहुत ही टफ सिचुएशन से अदानी ग्रुप यहाँ पे जा रहा है। और मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ दोस्तों कि जब तक इनके ऊपर ये जो खतरे का साया है वो कंप्लीट तरीके से हटता नहीं है, राइट, ये जो आरोप लगाए हिंडनबर्ग ने, ये जब तक अदानी ग्रुप वाइप आउट नहीं करता है तब तक आप इसमें पैसा लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, राइट। मतलब कल अगर सब कुछ अगर समझो माहौल शांत भी हो गया तो वापस ये क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वापस गिरावट यहाँ पे होगी। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बड़े प्लेयर्स अभी एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही हम लोग को लगातार यहाँ पे एंट्री करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सिचुएशन उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट यहाँ पे हो सकती है। सो ये मैंने पहले आप लोगों को बता के रखा हुआ है, इस वीडियो को चाहो तो आप नोट करके रख लेना कि भविष्य में ऐसा होने वाला है कि ये खास करके इन 3 स्टॉक्स में कभी तो जाके गिरावट रुकेगी। अभी कहाँ पे रुकेगी वी डोंट नो। ये 486 है, 286 पे रुकेगी, 186 पे रुकेगी, 86 पे रुकेगी, 50, 40 किधर तो जाके रुकेगी। एंड जब रुकेगी तो यस सर्किट ऐसा 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 जाएगा, फिर बहुत सारे लोगों का ये हो जाएगा क्या, इमोशनल वो छूट जाएगा कि नहीं नहीं अभी तो रिकवरी हो रही है, अभी तो डायरेक्ट के वापस 5000 हो जाएगा और वो खरीद लेंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल, ऐसे 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 करके नीचे आ जाएगा। सो इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स कहा है कि पहले आपका डिसीजन फिक्स होना चाहिए। फिक्स होने के लिए मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था आप लोगों को, यस वो वेजिटेरियन
एंड नॉन वेजिटेरियन वाला। जैसे वेजिटेरियन लोग, जिन आप कितना भी उनको बोलो कि नॉन वेजिटेरियन ये मस्त है, वो मस्त है, ये प्रोटीन है, फ्री में देता हूँ, तुम्हें ये ऑफर है, वो ऑफर है, वो बोलेंगे जाना ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। सो जिनका डिसीजन इस प्रकार का होता है ना दोस्तों, वो यहाँ पे फंसेंगे नहीं। बट वो जो एग्जांपल होता है ना अंडा वाला, आपको पता ही है एक का कौन सा, कि अंडा वेज है या नॉन वेज है, यस, ये दुविधा में फंसे हुए लोग रहते हैं ना, वो इन चीज़ों में फंसेंगे। मतलब कैसे फंसेंगे, अभी गिर रहा है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो देखेंगे भी नहीं। बट जैसे ही सर्किट लग गया, सर्किट फिर सर्किट फिर सर्किट फिर सर्किट, फिर उनका मन विचलित हो जाएगा और बोलेंगे अरे नहीं अभी तो रिकवरी है, और आपको पता भी है अपर सर्किट में शेयर्स तो मिलते हैं नहीं, फिर भी जाके ऑर्डर लगा के आएंगे वो, और फिर बाद में अटक जाएंगे। सो ये चीज़ें आपको भविष्य थोड़ा टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं होता है करके, टाइम लगेगा, बट ये ज़रूर अवश्य ये चीज़ आपको होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने बड़ा माल खरीद के रखा है वो एग्जिट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप संभाल कर रहना, खरीदना है नहीं खरीदना है, पैसा आपका है, बाय बटन दबाओगे तो आप ही दबाओगे, सेल बटन दबाओगे तो वो भी आप ही दबाओगे, तो कुछ भी करोगे तो सोच समझ कर करना, इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।